हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए। देखते हैं, आज हम लोग का 7वां क्लास है। ठीक है, 7वें क्लास में हमने जैसा बताया था कि हम लोग कॉलम के बीबीएस के बारे में जानेंगे। तो कॉलम का बीबीएस कैसे निकालते हैं वो एक छोटा सा देख लीजिएगा। बेसिक लेवल से थोड़ा सा डिटेल है। ये मान लीजिए हमारा कोई कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम की हाइट कितनी है? 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। ये बीम है, क्लियर। नीचे हमारा ये फुटिंग है। अगर हम बीबीएस अगर निकालेंगे तो पहले हमारा वर्टिकल बार का हमको डिटेल चाहिए, इसमें रिंग का डिटेल चाहिए, ये फुटिंग के अंदर कितना नीचे जा रहा है उसका डिटेल चाहिए। तो इस सब चीज़ का डिटेल हमें लिख के रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए, कॉलम साइज जो है वो 600 बाई 400 है। यानी ये जो कॉलम हमारा है ये 600 बाई 400 है। तो हम लोग का क्या है, कॉलम का साइज जो है वो 600 बाई 400 है। और कॉलम का जो मेन बार है वो 16 5 यानी 16 डाया का 16 सरिया है। ये हमारा मेन बार है, क्लियर, जो खड़ा है। ये वर्टिकल बार, इसी को हम मेन बार बोलते हैं, ठीक है। रिंग जो है, इसमें रिंग जो पहनेगा, ये रिंग जो है, वो रिंग जो है इसमें लिखा हुआ है कि रिंग का डाया कितना है, 10 mm का है, 100 सेंटर टू सेंटर। अच्छा, ये 100 कहाँ देना है, 200 कहाँ देना है, ये भी देख लीजिए। Z1 में 100 देना है, Z2 में 200 देना है। इसको बताएंगे अभी, आप देख लीजिए बस। कवर जो है 40 mm रहेगा। कॉलम का बीच में जो कवर रहेगा यहाँ से यहाँ तक वो 40 mm का रहेगा, ठीक है। कवर ब्लॉक लगाते हैं जिसमें 40 mm का कवर ब्लॉक लगता है कॉलम में। फुटिंग साइज, ये जो फुटिंग है वो 2 मीटर बाई 2 मीटर, और इसका जो हाइट है यानी इसका जो डेप्थ है वो 200 mm का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 0.2 मीटर करके लिखा हुआ है। फुटिंग का जो कवर है, इसका जो कवर है वो 50 mm का है। नीचे का 50 कवर, नीचे टॉप लेवल का 50 कवर, ठीक है। अब जब हम इतना जान गए तो अब देखते हैं, सीधे आते हैं कॉलम के मेन पॉइंट पे। यदि अभी ऊपर भी सरिया होगा, ठीक है, ये ऊपर भी सरिया जाएगा, लेकिन हम यहीं तक आपको बता रहे हैं। 3 मीटर का मान लीजिए हमारा है, ठीक है। तो ये तो हमारा 3 मीटर यहाँ से है ही, ठीक है। अब नीचे हमको आना है, तो यहाँ से हम नीचे आएंगे तो इसका जो डेप्थ है हमारा वहाँ दिखाया हुआ है कि ये 200 का है। कितने का है? 200 mm का है। तो 200 mm का है तो नीचे कवर 50 घटेगा, और एक ये सरिया और एक ये सरिया, क्लियर रहिए। एक मेन बार और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, इन दोनों का डाया घट जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 200 माइनस 50 माइनस 40 इक्वल टू 110। अच्छा, 40 कहाँ से आया वो देखिए, ये लिखा है 20 mm का 100 सेंटर टू सेंटर ये सरिया लिखा हुआ है। यानी ये भी 20 mm का, ये भी 20 mm का, दोनों को एरो करके यहाँ दिखाया हुआ है। तो 20 से 20 कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये कॉलम का मेन बार कहीं इसके ऊपर टिकेगा, ये वाला भी इसके ऊपर टिकेगा। तो ये 50 और ये 40, 90 तो यहीं आपका घट गया है। तो वही यहीं पे देखिए घटा हुआ है, 200 में से 90 घट गया तो 110 बचा। अब आइए, क्लियर है। ये 110 अगर जोड़ देंगे 3 मीटर में, यानी 3 मीटर मतलब 3000 mm में 110 जोड़ देंगे तो 3110 हो जाएगा। तो ये 3110 नीचे आएगा और यहाँ से यल हो जाएगा। यल कितना लेंगे? 350 mm। 350 mm से कम नहीं लेंगे। कहीं कहीं लोग 300 भी लेते हैं, लेकिन 350 mm से हम कम नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं। अब इसी लगे हाथ हम लोग क्या करेंगे, रिंग का भी हम लोग डिटेल निकाल लेंगे कि नहीं। रिंग का डिटेल कैसे निकालते हैं? रिंग का डिटेल निकाल लीजिए। 600 बाई 400 का कॉलम है, तो आप उसमें क्या करिएगा, 400 में से 40 कवर घटा दीजिएगा, 40 कवर घटा दीजिएगा दोनों साइड से। यानी ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा ना। इस प्रकार से रिंग हमारा अंदर रहेगा। 40 इधर से कवर घट गया, 40 इधर से कवर घट गया, तो हमारा कितना बचा? 320 बच गया। और 600 हमारा ये है, तो 40 यहाँ से घट गया इस साइड से और 40 इस साइड से, कितना हो जाए? 520 हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का जो 600 बाई 400 का है, तो यहाँ से यहाँ 40 कवर घट गया और यहाँ से यहाँ, तो 600 में घट जाएगा 80, और यहाँ से यहाँ 40 ऊपर 40 नीचे, 400 में से ये देखिए आप लोग का आ गया। अब हम लोग का 520 बाई 320 का रिंग बन के आएगा। थोड़ा तेजी में बताएंगे। अब रिंग का हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, इसके बारे में हमने बताया हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आते हैं सीधे पॉइंट पे। अब हम जानेंगे बीबीएस का फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आप पहले लिख लीजिएगा सीरियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, सीरियल नंबर, मेंबर नेम, शेप यानी कैसा वो बन रहा है, डाया यानी उसमें किस प्रकार का डाया लगा हुआ है, नंबर ऑफ बार उसमें कितने संख्या में सरिया लगी हुई है, नंबर ऑफ मेंबर कितना ऐसे टाइप का मेंबर है, टोटल नंबर ऑफ बार यानी कि मेंबर और जो सरिया लगी है वो दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर आ जाएगा। कटिंग लेंथ यानी वो जो सरिया है उसका कितना काटना है उसके बारे में, टोटल कटिंग लेंथ वो सब बताएंगे अभी। वेट
और टोटल वेट। बिल्कुल क्लियर रहिए। आइए देखते हैं, जैसे लिख दिया हम कॉलम मेन बार। अब पहले इस फॉर्मेट में हम आ जाएंगे कि हमारा कितना है 3110/350 हमने निकाल के रखा हुआ है, ये यहाँ पे चित्र बना देंगे। अब देख लेंगे कि हमारा यहाँ डाया लिखा हुआ है, देखिए डाया, तो डाया कॉलम का डाया कितना है, यहाँ पे देखिए कॉलम का मेन बार हमारा कितने का 16 नंबर, 16 डाया का 16 नंबर, यहाँ देख लीजिए 16 डाया का 16 नंबर। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेंबर, ऐसा कॉलम कितना है एक है, तो यहाँ पे एक लिख दिए। अब यहाँ लिख रहा है टोटल नंबर ऑफ बार, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो 16 हो जाएगा। यहीं पे 2 अगर मेंबर रहेगा तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। यानी ऐसे मेंबर जिसमें कि कितने संख्या में हमारी सरिया लग रही है उस चीज के बारे में बताया जाए। तो नंबर ऑफ मेंबर से और नंबर ऑफ बार से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ बार आ जाएगा। अब इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, ये 3110 और 350 जोड़ के और -2d डिडक्शन कर दीजिएगा, 16 दूना के 32 अगर डिडक्शन कर दीजिएगा तो 3428 आएगा और मीटर में बदलिएगा 3.428 आएगा। क्लियर। अब आइए वेट पे, 16 mm का जो सरिया होता है उसका 1 मीटर का वजन 1.58 kg पर मीटर होता है, ठीक है ना, kg पर मीटर। और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए टोटल वेट लिखा हुआ है तो 10 mm, 12 mm, 16 mm लिख दीजिए। ऐसा सरिया आगे भी आप लिख सकते हैं, हमने 3 दिया हुआ है। अब तो कितने mm का सरिया ये है, 16 mm का सरिया है ना, 16 mm के सरिया वाले पे ये लिख लीजिए कितना हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया। टोटल कटिंग लेंथ कैसे आया फिर से देख लिया, टोटल नंबर आप बार और कटिंग लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। और टोटल कटिंग लेंथ का टोटल वेट में वेट में केजी पर मीटर में अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका वेट आ जाएगा, यानी 86 किलो 65 ग्राम इसका वजन आया। कॉलम में इतना सरिया लगेगा वर्टिकल बार में। अब मास्टर रिंग, हम एक ही रिंग के बारे में बताएं, ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो तो दिक्कत होती है, एक ही रिंग के बारे में बताएं। मास्टर रिंग, मास्टर रिंग का यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है 520/320 साइज, ये लिख लीजिए आप। 10 mm का रिंग है, वो रिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 पाई का 100 सेंटर टू सेंटर लिखा हुआ है, आप ऐसे ले लीजिए 10 पाई। और 15 क्लियर है, ये 15 + 8 कहाँ से आया, Z1 कैसे होगा, 3100 बाई अगर आप करिएगा, सॉरी 3 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक डिवाइड बाई 4, L/4 पे हमारा होता है, तो ये L/4 इक्वल टू 3000, ये वाला 3 मीटर यानी 3000 बाई 4 इक्वल टू 750। तो यानी Z1 ऊपर जो रहेगा यहाँ से और यहाँ तक 100 रिंग बंधेगा, अब बीच में जो बचेगा हमारा 1500, इसमें 200 स्पेसिंग पे बंधेगा, यही चीज दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो रिंग लगेगा और इसमें जो रिंग लगेगा, यानी 750 100 पे है तो 8 रिंग, 8 8 16, ठीक है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए आप 15 लगना ही लगना है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 और प्लस 8, 8 रिंग इसमें बीच में लगेगा, यहाँ से यहाँ तक Z2 में 8 रिंग लगेगा, तो वही 8 रिंग लगा है ताकि आपको देखने में आसानी रहे कि नहीं हाँ ये कैसे आ गया। अब नंबर ऑफ मेंबर कितना है, एक, इन दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई करेगा तो 23, यानी इतना में 23 रिंग लगेगा। ठीक है, 23 रिंग। इसका जो कटिंग लेंथ है वो हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए 1760, ये कटिंग लेंथ वाले लाइन में लिख दीजिए 1760, मीटर में बदलिएगा तो यहाँ पे 1.760 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 40.48 आ जाएगा टोटल कटिंग लेंथ, ठीक है ना। अब वेट जो हमारा है ये वाला, ये कहाँ से आया, 1 मीटर, ये हमारे 1 मीटर केजी पर मीटर 10 mm सरिया का हमारा जो वजन होता है 0.61 kg होता है, ठीक है ना। इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिएगा तो 24.97 यानी इतना किलोग्राम हमारा 10 mm का सरिया का रिंग का ये लगेगा। रिंग का जो सरिया रहेगा उसका वजन इतना आएगा और कॉलम का जो वर्टिकल बार रहेगा उसका वजन इतना आएगा। दोनों को नीचे ला के रख दीजिए, लिख दीजिए कॉलम टोटल वेट, इसको और इसको दोनों को जोड़ कर दीजिएगा 111.62 kg आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे VBS का फॉर्मेट होता है, आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी अपडेट आपको देखिए बराबर मिलती रहेगी, सीखिए कहीं से भी सीखिए, हम तो यही कहते हैं सीखने में कुछ नहीं जाता है, हर लोग से सीखिए जो भी टेक्निकल सर हमारे पढ़ा रहे हैं, और ऐसी वीडियो आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब देखिए ड्राइंग के बारे में कल हमने चर्चा की, आज VBS के बारे में चर्चा कर दी। नेक्स्ट डे बहुत ही धमाका वाला हम लोग लेकर आएंगे चैप्टर, देखते हैं कैसे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।